रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सूरज भगवान ने अपने खुलकर दर्शन दिए हैं। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। कितना मतलब एक स्वस्थ वातावरण है। ईश्वर की कृपा से आज पुनः सूरज भगवान ने दर्शन दिए हैं। मेरे पीछे देखिए सूरज भगवान चमक रहे हैं और सभी को मतलब सारे जीव जगत को थोड़ा आराम पड़ा है। इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, या हमारे साधु संत क्या करते हैं कि भाई सूरज भगवान को अपना अर्घ्य ज़रूर दें। अगर आप उन्हें अर्घ्य नहीं देते हैं तो देखिए एक इंसानियत और किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड वो बहुत बड़ी चीज़ रखता है। जब हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हैं तो होता ये है कि वहाँ से कुछ ना कुछ आवाज़ आती है, क्योंकि ये सारा का सारा संसार किसी एक पॉइंट से निकला है। उस समय निकला है जब कोई समय था नहीं, ना सत्य था ना असत्य था, लेकिन फिर वहाँ से जो रिपल्शन वगैरह हुआ और उससे इस जगत का निर्माण हुआ, और साइंटिफिक लोग इसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का हर किसी से संबंध है और कोई ना कोई चीज़ चाहे विकारों के जरिए हमारे को खींच रही है। ठीक है। और अब ये 7 दिन रह गए हैं। बृहस्पतिवार से अगले बृहस्पतिवार को आप नए साल के अंदर पदार्पण कर देंगे। तो प्रयास ये कीजिए कि अपने जीवन को आज से और अभी से सुधारना की शुरुआत कर दीजिए। बाकी कई बार ये बातें बड़ी बुरी लगती हैं कि यार हम तो सुधरे हुए हैं, हमें कौन सुधारेगा। लेकिन हकीकत ये है, अपने विकारों को आदमी दूसरों के सामने जाहिर नहीं करता। उसे स्वयं मालूम होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या दूर करना चाहिए, और वही कमियां दरअसल हमारे सामने हमारे जीवन में बैरियर बनकर खड़ी होती हैं। तो कोशिश और प्रयास हमारा होगा, और जो भगवान के प्रति उपासना की जाती है, जो मंत्रों का जाप किया जाता है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 मालाएँ 6 मालाएँ करें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप 5 हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अन्यथा उसके बिना कोई भी प्रयास आपका सफल नहीं हो सकता। ये और बात है कि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, भाई ज़्यादातर नौकरी के लिए काम कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहा है, वो नाइट शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसे नौकरी मिली हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा